हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है और प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। जैसा इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले होंगे। जैसे प्रश्न इस वीडियो में आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। तो फर्स्ट टोटल 4 टाइप की एनालॉजी होती है और हमने सभी टाइप को इसमें सम्मिलित किया है। देखिए दोस्तों, क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार दुख का संबंध किससे है? चीख से। यानी जब दुख होता है तो इंसान क्या करता है? चीखता है। और जब प्रसन्नता होती है तो इंसान क्या करता है? हंसता है। तो क्या होगा? हंसी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2010 में एसएससी SAS परीक्षा में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका SSC CGL 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था टीयर 1 में। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार दोस्तों 64 से हमारा क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा, जिस प्रकार 72 से क्या बना है? 53 बना है। ठीक है, तो देखिए 72 से 53 किस तरीके से बन सकता है? या तो हम इसका क्या करें, डिफरेंस देख लें बीच का। ठीक है, अब डिफरेंस देखेंगे तो देखो डिफरेंस यहाँ पे अगर हम कितना कितना फाइंड हो रहा है डिफरेंस, देखो 12 में से देखो 72 में से अगर 53 जाएंगे तो बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें हम डिफरेंस देखते नहीं, पर हम ये भी इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए क्या है, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेंगे? 9। इधर बचेगा 6, 1, यानी कि 19 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे 19 का डिफरेंस बनाएं, यानी कि 64 में से अगर हम 19 घटाएं तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि ये वाला हमारा क्या है, ये बेकार मेथड है। यानी कि ये मेथड इसमें फॉलो नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 7 और 2 को अगर प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 8, 5 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि ये 9 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। यानी कि बाद वाली संख्या क्या आ रही है? कम आ रही है एक। तो ऐसी देखिए इसको क्या करेंगे, 6 और 4 को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 से 1 कम, यानी कि अब यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 9। यहाँ 10 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब देखिए 9 किसको जोड़ जोड़ के हो सकता है? 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। तो यानी कि हमें लाना है 9। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 5 और 4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार ADJG का संबंध MPSB से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध किससे है? NQTW से है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सा अक्षर है आएंगे जो वही संबंध फॉलो करेंगे जो ADGJ का है MPSB से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम A से M तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? देखो A की प्लस वैल्यू 1 होती है और M की कितनी होती है? 13 होती है। यानी कि कितना प्लस हो जाएगा? 12 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही देखिए D की प्लस वैल्यू कितनी होती है? D की प्लस वैल्यू 4 होती है, और P की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। तो कितना प्लस हो रहा है? 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए G की S में तक जाएंगे, यानी कि G की S कितना होता है? 19 होता है ना, और G कितना होता है? 7 होता है। तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस 12 हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए J से कहाँ जाएंगे? B तक जाएंगे। ठीक है, तो देखो J की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है? B की 22 होती है। तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस 12 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसके हम प्लस करें तो कितना है, प्लस करके प्लस 12 करें तो n आ जाए। यानी कि अगर हम n से -12 करें तो हमें वही नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख देंगे NQTW। देखिए n से अगर हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो अगर हम -12 करें, यानी कि n से -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए
Q से -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए T से -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। और ऐसी W से -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सीधा करके देखें तो B से अगर हम +12 करें तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे +12 हो रहा है, ठीक है। H से अगर +12 करेंगे तो T आ जाएगा, K से +12 करेंगे तो W आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, BEHK। और BEHK किस में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार UP सेट SET का संबंध किससे, SET UP से है। यानी कि देखो देखने से ही पता लग रहा है कि इसका शुरू के 2 लेटर क्या हुआ है, इन शुरू के 2 लेटर को क्या कर दिया है, इसके बाद में रख दिया है, ठीक है। यानी कि सेट को पहले कर दिया, UP को बाद में कर दिया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसके जो लास्ट के 3 लेटर हैं उनको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, यानी कि TOP हो जाएगा। और जो लास्ट शुरू के 3 लेटर हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, TOP IP TIP। तो क्या बन जाए, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर 4 में दिया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दिया है, SSC CISF ASI परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, C और D B की बहनें हैं, A का C से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A B की पत्नी है, ठीक है। A कौन है, B की, इधर बना देते हैं, B की पत्नी है, ठीक है। B की पत्नी कौन है, A है। आगे क्या कह रहा है, A B की पत्नी के, A जो है वो B की पत्नी के पति देखो भाई, इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो A है वो B की पत्नी, ठीक है। यानी कि ये B है, इसकी कोई पत्नी होगी यहाँ पे, ठीक है। और पत्नी के पति का भाई है, तो इसके जो पति हैं उनका कौन है, भाई है A, ठीक है। ये बात हो गई, समझ में आ गई। देखो A B की पत्नी, A B की पत्नी के, A B की पत्नी ये इनके पति का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक बंदा और होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है C और D B की बहनें हैं, और B की बहनें कौन है, C, और D क्या है, B की बहनें हैं। तो कह रहा है A का C से क्या संबंध है, तो A का C से क्या संबंध हो जाएगा, A का C से भाई का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माइनस का जो साइन है वो किसका है, विभाजन का है। प्लस का साइन जो है वो गुणा का है, भाग का साइन जो है वो घटाने का है, और गुणा का साइन है वो जोड़ने का है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 100 है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो प्लस की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस का अर्थ है विभाजन, तो विभाजन कर देंगे। गुणा का जो अर्थ है वो जोड़ने से, तो जोड़ देंगे। और भाग का जो अर्थ है वो घटाने से, तो घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, जो भाग में होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणा 5/10, ठीक है। आगे क्या है, प्लस है, प्लस 250 माइनस 200। अब देखिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगा, 10 बार, 10 की 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50, प्लस ये कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200, 50 और ये कितने हो गए, 300 हो गए, और 300 माइनस 200 कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही दिया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पूछा गया था, SSC CHSL में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए या फिर विषम शब्द का चयन कीजिए। बात एक ही है दोनों की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, विषम शब्द का चयन बताना, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैशन, फैशन का मतलब क्या होता है? शैली। प्रिय, प्रिय का मतलब क्या होता है? स्नेही। पुराना, पुराना मतलब क्या होता है? प्राचीन। जबकि स्वामी का मतलब क्या होता है? सेवक नहीं होता है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो हमें बताना है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विषम संख्या कौन सी। देखो, अगर हम इनमें देखने से ही पता लग रहा है, देखो एक ही हमारे पास सिर्फ ये सम संख्या है और ये सम संख्या है। इसको देखो, अगर हम 7 से डिवाइड कर दें सभी संख्याओं को, ठीक है, तो देखिए बाकी सारी संख्याएं 7 से कट रही हैं, जबकि 698 क्या है? 7 से नहीं कटेगी। देखो, इससे 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बताइए। देखिए, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जा रहा है? कर दो, 7 पंजे 35 और 7 ही कम 7। ऐसे ही देखो, इसको करेंगे 7 अट्ठे 56, 2 बचेंगे, 7 तियाँ 21। फिर देखो ये तो कटेगा नहीं, ये देखो 7 से 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 112। जबकि ये हमारा नहीं कट रहा है, बाकी तीनों संख्या डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो यानी कि होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि अन्य सभी से भिन्न हो जाएगी। ठीक है, एसएससी सीआईएसएफ एएसआई परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है? विषम अक्षर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमें डी और आई के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है? देखो, डी से अगर हम आई तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +5 करना होगा। के से क्यू तक जाएंगे तो +6 करना होगा। ओ से यू तक जाएंगे तो कितना करना हो रहा है? +6 हो रहा है। ऐसे ही ए से जी तक जाएंगे तो कितना हो रहा है? +6 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखो, सब बाकी इन तीनों लेटरों में क्या हो रहा है? इन तीनों अक्षरों में क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। बीच का डिफरेंस कितना है? +6 है। जबकि डी और आई का बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। कैसे 5 है? देखो, डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। इन दोनों के बीच का अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम अक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 मील चलता है। देखिए, ये पढ़ते जाएंगे और वैसे ही इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो, एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 मील चलता है। तो उत्तर की ओर चल रहा है, वो उत्तर की ओर कितना चल रहा है? 4 मील चल रहा है। फिर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ देंगे, और कितना चल रहा है? 2 मील चल रहा है, 2 मील। फिर वह चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, फिर 2 मील चलता है, फिर 2 मील चल लिया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ गया, फिर कितना चल गया? 2 मील चल गया। तो यह बताइए कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर है। देखो, प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और वो है कहाँ? यहाँ है। तो यानी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक श्रृंखला दी गई है और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब हमारे नंबर क्या हो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हों, और जैसे कोई 6 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, 7 से 18, 18 से 23 हो रहा है। देखो, यहाँ पे तो नंबर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे ज़्यादा का नंबर का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करते हैं, जब देखो यहाँ पे क्या है, 5 से 7 तक, 6 से 7 तक जाएंगे तो +1 का डिफरेंस है, और 7 से 18 तक जाएंगे तो 11 का डिफरेंस है। फिर देखिए 11 से 23 तक जाएंगे तो फिर हमारा बहुत छोटा डिफरेंस है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि बीच का एक लेटर छोड़ के देख लेते हैं। देखो, 6 से अगर 18 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +12 करना पड़ेगा। और 18 से 38 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +20 करना होगा। ठीक है, अब देखिए 12, और अब एक चीज़ और करेंगे, 12 से जब 20 तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है? 8 प्लस हो रहा है। अब देखिए इसको बना लेते हैं 7 से 23 तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +16 हो रहा है। ठीक है, और जब हम 16 से आगे बढ़ेंगे एक लेटर छोड़ के, ठीक है, तो हमारा कितना प्लस हो रहा है बताइए? 16 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना प्लस हो रहा है? 24 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 24 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा
देखिए 23 50 47 तक, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब देखिए 16 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस। और यहाँ भी कितने का डिफरेंस था, 8 का डिफरेंस था। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आया वो हमारा सही आंसर है, यानी कि 47 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा अक्षर आएगा। देखिए बी से सी तो कितना प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। और सी से एफ कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए सी एफ से जी +1 और जी से जे +3, जी जे से के +1 और के से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा एन। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या लग रहा है, SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मैट्रिक स्तर में 10+2 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SSC में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, और SSC नहीं बाकी हर ही एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रीजनिंग के पैटर्न अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बट ट्रिक यही होगी। जो क्या करें, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को खाली स्थान पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या देखते हैं, देखो टी से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि टी से पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। आगे देखो टी से पहले आर आ रहा है, एस से पहले क्या आ रहा है, यू, तो यहाँ यू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, समझ आ गई बात। और एस से पहले क्या आ रहा है यू, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। और यू से पहले क्या आ रहा है टी, तो टी आ जाएगा। और एस के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एस के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यू के बाद क्या आता है, एस आता है, एस। अब देखो क्या बन गया, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो देखो ये चार पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि क्या रहा है आर एस यू, ये गलत हो रहा है, आर एस यू आर टी आर, आर एस यू आर टी एस। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो किस में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कह रहा है, यदि A = 2, R = 5, S = 7, O = 3 और E = 4 हो तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। तो देखिए एस का मीनिंग कितना दिया है, 7 दिया है, प्लस ओ का कितना दिया है 3, प्लस ए को कितना दिया है 2, प्लस आर को कितना दिया है 5। इन सभी को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 7 3 10 2 12 और 5 17। ऐसे देखिए ई को कितना दिया है 4, प्लस ए को 2 दिया है, प्लस आर को 5 दिया है कोड, और एस को 7 दिया है। कितना हो गया, 4 और 2 6 और 5 11 और 7 18। ऐसी देखिए यहाँ पे आर को कितना दिया है 5, ई को कितना दिया है 4, प्लस ए को 2 दिया है, प्लस आर को दिया है 5। तो कितना हो गया, 4 और 5 9 और 2 11 और 5 16। आगे देखिए ओ को कितना दिया है 3 2 5 प्लस 7। तो कितना हो गया, 3 और 2 5 5 10 और 7 17। अब देखिए हमसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा योगफल किसका है, सबसे अधिक योगफल किसका है, 18 है। तो किसका है, EARS का, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो हमें दिख रहा है कि जो 2 लेटर हैं उनको अदल बदल करके लिखा गया है। देखो CO है तो OC, ठीक है, MP है तो PM, UT है तो TU, सभी लेटर को आपस में बदल दिया गया है, ऐसे क्रॉस कर दिया गया है 2 लेटर को, ठीक है। तो देखो O की जगह H आ जाएगा, H की जगह O, CKEY, तो HOCKEY। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया सन 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रिकमेंडेशन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों ये शब्द बनाया जा सकता है, ये शब्द बनाया जा सकता है, जबकि देखो कम्युनिकेशन में क्या आता है, यू आता है, और रिकमेंडेशन में कहीं भी यू का यूज़ नहीं हुआ है, तो यू आता ही नहीं है, तो यानी कि यही अक्षर क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो SSC CPU सब इंस्पेक्टर में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। क्या कह रहा है, देखो सभी मुर्गियाँ मुर्गे होती हैं, ठीक है, सभी मुर्गियाँ जो हैं वो मुर्गे होती हैं, कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है, ठीक है। और देखो अब हमसे क्या कह रहा है, देखो सभी मुर्गियाँ हैं तो मुर्गी के लिए मुर्गी, ठीक है, तो सभी जो मुर्गी हैं वो क्या हैं, मुर्गे होते हैं, तो यहाँ पे लग दो मुर्गे, ये मुर्गे होते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी जो मुर्गा होता है वो काला नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, काला नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मुर्गा क्या होता है, काला नहीं होता है। तो अब हमसे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं, सभी मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं, ये बात तो वही गलत है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कोई भी मुर्गी काली नहीं है, तो सभी मुर्गे काले हैं, मुर्गे काले नहीं है मगर मुर्गी काली नहीं होती हैं, तो ये क्या है, सही बात है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। देखिए 31 लोगों की एक कक्षा है और नीचे से उसका स्थान कितना है, 17वां है, ठीक है, और जब अपना एक प्लस कर देंगे यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए 31 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, 14 प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक पिता की उम्र, क्या कह रहा है, एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की दुगनी है, 30 वर्ष पहले उस पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, तो इस समय बेटे की उम्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ क्या लिख देंगे, एक तरफ सन की लिख देंगे और एक तरफ फादर की वर्तमान आयु लिख देंगे। देखो सन की वर्तमान आयु x मान लेंगे तो फादर की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब 30 वर्ष पहले की बात हो रही है तो फादर की 30 वर्ष पहले कितनी होगी, 2x माइनस 30, और इसकी कितनी होगी, आगे क्या कह रहे हैं, 30 वर्ष पहले उसके पिता की उम्र उसके बेटे की 4 गुनी थी, तो बेटे की उम्र कितनी है, x माइनस 30 हो जाएगी, 30 वर्ष पहले और 4 गुनी है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 30 ये हो जाएगा 4x माइनस 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। देखो 4x माइनस 2x बचेगा और ये क्या बचेगा 120 माइनस 30, तो कितना बचेगा ये 90, 90/2 यानी कि x की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि कितनी 45। तो x की वैल्यू 45, हमसे किसकी पूछ रहा है, उस समय बेटे की उम्र पूछा है, बेटे की उम्र क्या है x है, तो x के बराबर कितनी 45, यानी कि कितने साल का होगा बेटा, 45 साल का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखने से ही पता लग रहा है कि देखो अगर हम 4 की गुणा इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 गुणा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 गुणा 4 कर देंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 गुणा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256, और 256 का दिया है ऑप्शन 4 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए, यानी कि इनको सार्थक क्रम में हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले किसी का भी क्या होता है, जन्म होता है, यानी कि पहला नंबर सबसे पहले आएगा, तो यानी कि ये दोनों तो होंगे नहीं फिर, ठीक है, यानी कि पहला और चौथा तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर जन्म के बाद क्या होता है, जन्म के बाद क्या शुरू होता है, बचपन शुरू होता है, ठीक है। चलिए फिर ये जन्म के बाद बचपन शुरू होता है, बचपन के बाद क्या होता है, वो बाल्यावस्था आ जाती है, यानी कि 3 नंबर बाल्यावस्था आ जाएगी। बाल्यावस्था के बाद क्या होता है, वो किशोर हो जाता है, ठीक है, किशोर, तो यानी कि देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किशोर के बाद क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है, वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए हमें ये पेपर फोल्डिंग दी हुई है, प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें बताना है कि इसको फोल्ड करके और फिर जब हम खोलेंगे जैसे हमें इसमें दिया हुआ है तो क्या बनेगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्लॉक वाइज घूम रहा है तो बताइए। ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब क्लॉक वाइज घूमेगा तो क्या होगा, लौटकर ये वाले क्लॉक वाइज घूमते हुए आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों क्या कह रहा है कि नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्री, डॉक्टर,
तो देखिए तीनों का संबंध क्या है, अलग अलग है, बट दोनों सभी क्या है, व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा सही। देखो नीली आँख वाले स्त्री भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो कितने त्रिभुज हैं, देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और ये 6 त्रिभुज, फिर ये पूरा 7 त्रिभुज है। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। ठीक है, काउंट कर लेंगे आसानी से। इस तरीके से दोस्तों हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।